और चलिए भोपाल की रुख करते जहां से बड़ी खबर है। 14 अप्रैल को पिपरिया आएंगे पीएम मोदी। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है पिपरिया में करेंगे चुनावी सभा। 20 अप्रैल को सागर में पीएम मोदी का चुनावी दौरा। तो आपको एक बार फिर से बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहा है और पीएम मोदी भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी अब पिपरिया आने वाले हैं। तो हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, पीएम मोदी लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश पर पूरा फोकस है, आखिर ऐसा क्यों मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी का लगातार फोकस है? लगातार वो यहां पर पहुंच रहे हैं अलग अलग दिनों में और लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 29 शून्य का टास्क रखा है, यानी सभी की सभी 29 सीटें जीतने का टास्क रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के जरिए इस चुनाव में वापसी करने की भी उतनी ही कोशिश की और जहां जहां सशक्त प्रत्याशी है या जहां जहां सशक्त मुकाबला है, वहां हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा निर्भर होने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। क्योंकि होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, दर्शन सिंह चौधरी वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भाजयुमो के वो भारतीय किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनके सामने संजय शर्मा जैसी शख्सियत है जिसका अपना कद है। और यही कारण है कि जब ये चुनाव रोचक मोड़ पे पहुंचा है तो वहां पर प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं भाजपा ने रखी है। भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्लान के तहत हम देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ रही है। उन्हें मालूम है कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि एमपी के दिल में मोदी, वो पीएम मोदी की है और मोदी के सहारे ही वो अपनी टफ सीटों को भी आसान बनाना चाहती है। और यही कारण है कि उनका चुनावी दौरा होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पिपरिया में रखा गया है। दोपहर 12 बजे 14 अप्रैल को पीएम मोदी की पिपरिया में एक आम सभा होगी। जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से पूरा फोकस किया जा रहा है बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की कितनी तैयारी है इसे लेकर? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। लगातार सीएम का बयान भी सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा सीट भी इस बार बीजेपी जीतने वाली है, कांग्रेस की वहां से विदाई होने वाली है। तो कांग्रेस की ओर से कितनी तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस की तैयारियां काफी पीछे है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से वो कई जगहों पर बड़ा मोर्चा संभाले हुए। हम बात करें रीवा की, सतना की, छिंदवाड़ा की, राजगढ़ की, और इसी फहरिस्त में आप होशंगाबाद को भी शामिल कर सकते हैं जहां से संजय शर्मा उम्मीदवार है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की पार्टी के स्तर पर भले ही तैयारियां ना हो, पर व्यक्तिगत स्तर पे कई सारे बड़े और सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के पास में है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सभाएं उन्हीं स्थानों पर रखी गई हैं। जी बिल्कुल अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।